सोमवार को आयोजित की गई एकता की दौड़ रन फॉर यूनिटी में शहर का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौड़ में समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया। दौड़ में बालक वर्ग की आयु वाले लोगों से लेकर वृद्धजन भी शामिल हुए। यह दौड़ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से आरंभ होकर महात्मा गांधी प्रतिमा पर समाप्त हुई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बन रही उनकी सबसे बड़ी लौह प्रतिमा के अवसर पर सोमवार को पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इसी क्रम में इंदौर सहित पूरे प्रदेश में एकता की दौड़ का आयोजन हुआ। इंदौर शहर में यह दौड़ छोटी ग्वालटोली स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल से प्रारंभ की गई थी। दौड़ का शुभारंभ सोमवार सुबह 8 बजे किया जाना था, लेकिन ठंड के कारण धावकों की संख्या कम दिखाई दे रही थी, इसलिए आयोजन थोड़ा विलंब से शुरू हुआ। इस महाआयोजन का प्रभारी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बनाया गया था। आयोजन के शुभारंभ स्थल सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष 2 विशाल मंच लगाए गए थे। एक पर संत समाज और दूसरे पर नेतागण विराजमान थे। गौरतलब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की 565वीं रियासतों को छोड़कर संगठित भारत की नींव रखी थी। उसी प्रकार देश की जनता में एकता और सुशासन के भाव को जागृत कर संगठित राष्ट्र का निर्माण करने के उद्देश्य से इस महादौड़ का आयोजन किया था। इसके साथ ही एक उद्देश्य यह भी था कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में बन रही दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। कहने को तो यह आयोजन पूरी तरह गैर राजनीतिक बताया जा रहा था, लेकिन इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक झलक दिखाई दे रही थी। इस बात के संकेत इसी से मिल रहे थे कि भाजपा के मंचासीन नेता खुलकर अपनी बात राजनीतिक मंसूबों से प्रेरित होकर कह रहे थे। यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी बनाने का संकल्प लिया है, उसके समर्थन में यह सारे देश के अंदर रन फॉर यूनिटी एकता के लिए दौड़, भारत दौड़ेगा भारत जुड़ेगा, ये नारा है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसका आह्वान किया था। सारे देश में 15 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर संपन्न हो गई थी, पर चूंकि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की शपथ विधि थी, इसलिए मध्य प्रदेश में 23 तारीख का निर्णय लिया गया। आज सारे प्रदेश में रन फॉर यूनिटी निकल रही है। इंदौर में भी आपने देखा, प्रदेश के संगठन महामंत्री अरविंद जी के नेतृत्व में, आदरणीय ताई जी के नेतृत्व में, आदरणीय महापौर जी के नेतृत्व में ये हजारों की संख्या में सभी सामाजिक संगठन, सभी खेल संगठन और सभी दलों के लोगों ने इस यूनिटी रन फॉर यूनिटी में भाग लेकर इसको बहुत ही सफल बनाया है। मैं समझता हूँ इंदौर के इतिहास में इतनी दौड़ में हो रहे विलंब के कारण कार्यकर्ता बोर न हो, इसके लिए उन्हें किसी न किसी तरह से बांध कर रखा गया था। विशेषकर कैलाश विजयवर्गीय के गीत और चुटीले भाषण ने काफी देर तक समा बांधे रखा। बाद में दौड़ विधिवत रूप से प्रारंभ हुई। इस दौरान भीड़ भी काफी बढ़ चुकी थी। एकता की दौड़ के आरंभ में भीड़ काफी कम दिखाई दे रही थी, जिसके चलते आरंभ में भाषण और स्वागत दौड़ चलते रहे। इस दौरान मंच पर सांसद सुमित्रा महाजन, महापौर कृष्णमुरारी मोघे, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री अरविंद मेनन, विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, उषा ठाकुर, सुदर्शन गुप्ता, महेंद्र हार्डिया, नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी, महामंत्री कमल वाघेला, मधु वर्मा, जीतू जिराती, गोलू शुक्ला, मीडिया प्रभारी आलोक दुबे सहित तमाम लोग मंच पर थे। एक तरफ संबोधन का दौर तो दूसरी ओर दौड़ में शामिल होने वाले लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। सर्वाधिक भीड़ विधायकों के अलावा आने वालों में गौरव रणदीवे, मंडल अध्यक्ष रितेश विरांग, राजू चौहान, मोहन ठाकुर के नाम शामिल रहे। लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति, देवर और सास ससुर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि पति 2 लाख रुपए के लिए उसके साथ मारपीट करता था और कमरे में कैद करके रखता था। 21वीं सदी में भी लोग अपनी पत्नी को पैर की जूती समझते हैं और रुपयों के लिए उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया लसूड़िया थाना क्षेत्र में, जब
जब दीपमाला नामक महिला ने अपने पति केशव सिंह और ससुराल पक्ष के लोगों पर बंधक बनाकर रखने और मारपीट करने का आरोप लगाया। दीपमाला के मुताबिक उसका पति उस पर 2 लाख रुपए लाने के लिए मारपीट करता है और उसे घर के तीसरे माले पर बंधक बनाकर रखता है। पहले उसने दहेज में गाड़ी की मांग की थी, जो कि पूरी कर दी गई थी, परंतु अब सास ससुर और देवर रुपयों की मांग कर रहे हैं। मेरी तो शादी हुई जब से मुझे परेशान कर रहे हो। जिस दिन मैं आई उसी दिन से बोलती बिहार की क्यों लाए तुम, तो इसको छोड़ ही आओ, छोड़ के ही आना था। और है ना, मेरे और गाड़ी मांगी तो गाड़ी भी दे दी। उसके बावजूद भी बोलती कि हटा लो तो मैं 1 दिन में खरीद लूँगी। और मेरे से इतना काम कराते थे, सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक। मेरे पैर में भी सूजन आ जाती। दीपमाला को बाहर जाने नहीं दिया जाता था और बासी खाना खिलाया जाता था। उसको एक कमरे में बंधक बनाकर रखा जाता था। आज भी उसके साथ मारपीट की गई थी और कमरे में कैद कर दिया गया था। पीड़िता ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी, तब कहीं जाकर वो मुक्त हो पाई। मैं तो ऊपर सब जने नीचे देखा तो ताला बंद करके चले गए, कोई भी नहीं मिला। फिर ऊपर जाके देखा दरवाजा बंद था, देखा तो ये पड़ी थी पलंग पर। फिर मेरे भाई उन्होंने कांच फोड़ के निकाला इसको। बेहोश 2 जने नीचे होटले तक लेके आए, पानी दिया तो भी होश में नहीं। अभी एमआरआई में लेकर आए, डॉक्टर ने दवाई दी, जब होश आया इसको। लसूड़िया पुलिस ने दहेज का मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस की मदद से पीड़ित महिला अपने ही घर की कैद से मुक्त हो पाई है। तो ये परिजन लोग थाने में, लसूड़िया थाने में लेके आए और इन्होंने बताया कि इनको बंद करके रखा था और ये बेहोशी की हालत में थे। थाने पे आए और जैसे ही थाने में आए तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हम एमएलसी कराने आए हैं। यहाँ पर डॉक्टर द्वारा जो भी रिपोर्ट देखने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब चोर है कि पान की दुकानों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूकते हैं। ऐसी ही एक चोरी बीती रात कोठारी मार्केट के पास स्थित एक पान की दुकान में हुई, जहां से चोर 15,000 रुपए नगद सहित 90,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर गए। एक्टिवा गाड़ी पर बैठकर रात 2:30 बजे चोरी करने पहुंचे चोर ने चोरी करने के स्थान से थोड़ी दूर अपनी एक्टिवा लगाई और वापस जाकर रॉड की मदद से ताला तोड़कर वहां से 40,000 रुपए कीमत की सिगरेट, 40,000 रुपए का पान मसाला और 15,000 रुपए नगद चुरा ले गया। पान की दुकान पर आने जाने की उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की इस घटना की शिकायत दुकान मालिक ने सेंट्रल कोतवाली थाने पर की। 40,000 रुपए की तो सिगरेट ही थी। सिगरेट की क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, 7 दिन का स्टॉक लेकर आया था। सियागंज से पान मसाला भी लाया था, वो भी इतने का ही होगा। 7,000 रुपये मेरे पास बचे हुए थे जो सियागंज से, वो मैंने गले में नीचे एक गल्ला है उसमें रख रखे थे। बाकी मेरे LIC के बैग में थे 12-15 हज़ार रुपये जो LIC की प्रीमियम जमा करना थी। अब LIC का एजेंट भी हूँ मैं, तो वो पैसे भी यहीं रख के गया था, मंडे को आके जमा करना था। टोटल कितने की चोरी हुई पूरी? 80 से 90,000 रुपये। इंदौर के लोधीपुरा इलाके में देर रात हवाई फायर करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के साथ ही देशी पिस्टल भी बरामद की है। मामला पुलिस थाना छतरीपुरा का है, जहां शनिवार की रात पारस साल्वी के घर पर अज्ञात बदमाशों ने हवाई फायर कर दहशत का माहौल बनाया था। बदमाशों की सारी हरकत पारस के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर सदर बाजार में रहने वाले अभिमन्यु मिश्रा को उसके 4 अन्य साथियों के साथ इस मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही फायर करने वाली देशी पिस्टल भी बरामद की है। तो वो घटना स्थल पर एक खाली खोखा 32 बोर का मिला था, तो इनको आज गिरफ्तार किया है। पिस्टल घटना में जो प्रयुक्त की गई थी वो भी जब्त की गई है। मामले में 25-27 आर्म्स एक्ट का इजाफा कर दिया है। क्या मामला निकला है, यानी काहे के लिए इनमें गोलियां चलाई थी? इनका आपस में विवाद हुआ था, कल मारपीट की थी पहले फरे। फर्स्ट बटालियन में हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में मुख्य अभियुक्ता माने जा रहे कृष्ण कुमार यगुवंशी की आखिरकार गिरफ्तारी हो ही गई। गौरतलब है कि इस मामले के अन्य 9 डॉक्टर्स गिरफ्तारी के पहले ही अग्रिम जमानत ले चुके हैं और इस मामले में पकड़े गए यगुवंशी से जो कहानी सामने आ रही है, उससे तो पूरा मामला भ्रष्टाचार का न होकर घोर लापरवाही का नजर आ रहा है। आंखों में आंसू लिए चंदननगर थाने में खड़ा यही वो शख्स है जिसकी वजह से शहर के नामचीन 9 डॉक्टर्स पर धोखाधड़ी और करप्शन के चार्ज लगे हैं। कृष्ण कुमार नामक इस शख्स को चंदननगर पुलिस ने रविवार को छिंदवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया था। कृष्ण कुमार ही वो अभ्यर्थी है जिसकी ऊंचाई नापने को लेकर हुई गड़बड़ी में डॉक्टर AP श्रीवास्तव, डॉक्टर SK त्रिवेदी, डॉक्टर निश्चय जोशी, डॉक्टर शरद पंडित, डॉक्टर AD भटनागर, डॉक्टर RP शर्मा,
डॉक्टर प्रभात जोशी, डॉक्टर श्वेता वालिया और डॉक्टर लक्ष्मण बनोगा पर मामला दर्ज हुआ है। उसमें ऊंचाई को लेकर एक गलत तरीके से ऊंचाई की माप को लेकर अपराध थाना चंदननगर में पंजीबद्ध हुआ है। उसमें जो अभ्यर्थी है कृष्ण कुमार यादव, उसकी कल रात में जो है गिरफ्तारी की गई है। ये छिंदवाड़ा का रहने वाला है, मूलतः वहीं से पुलिस कस्टडी में लेकर उसको कल गिरफ्तार किया गया। सर क्या थोड़ा सा मामला ब्रीफ करेंगे, किस तरह का केस जो है इस प्रकार से है कि आजकल जो आरक्षक पद की भर्ती वो व्यापम से होती है। व्यापम से सारी रिटर्न परीक्षा पास होने के बाद फिर बोर्ड बनते हैं जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण वगैरह होता है। उसके बाद मेडिकल के लिए जाते हैं। तो मेडिकल जब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड में कृष्ण कुमार यदुवंशी की हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर आई थी। एक पुलिस का सर्कुलर है पुलिस मुख्यालय का, जिसमें ये है कि अगर मेडिकल बोर्ड से होने के पश्चात पुनः जो यूनिट है जो रिक्रूट कर रही है उस यूनिट में जाते हैं तो उसको अपॉइंटमेंट के पहले पुनः उसका मेडिकल जो है पुलिस के बोर्ड के द्वारा किया जाना चाहिए। तो विशेष सशस्त्र बल का जो बोर्ड था उसमें उसकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर आई थी। तो ये जो अंतर था कि डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड 170 कह रहा है और एसएएफ का बोर्ड जो है 165 कह रहा है, तो इसकी रिकमेंडेशन की गई कि इसको डिविजनल बोर्ड से इसको पुनः कराया जाए। डिविजनल बोर्ड से कराने पे पुनः 170 सेंटीमीटर उसकी हाइट लेकर आई थी। तो ये केस जो है स्टेट मेडिकल भोपाल की रेफर किया गया था। तो वहाँ पुनः मेडिकल हुआ तो स्टेट मेडिकल बोर्ड से पाएगा कि उसकी हाइट बाकी 165 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से भर्ती में जो एक आदमी जिसकी हाइट 165 है और उसको 170 दिखाकर जिस बाकी धोखाधड़ी कर भर्ती की गई, इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। चालान को लेकर क्या स्थिति है अभी, कब तक? अभी तो एविडेंस कलेक्शन चल रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कौन किस का रोल है, उनके हैंड राइटिंग को लेकर बहुत सारी एविडेंसेस हैं। क्यूडी एक्सपर्ट्स की राय आनी बची है। रोल आदमी का कितना क्या है वो रोल डिफाइन करके किस हद तक उनका इन्वॉल्वमेंट है। एंटी करप्शन एक्ट सेक्शन 13 इज ऑल्सो लगी उसमें। तो सारी एविडेंस कलेक्शन के पश्चात इसमें चालानी कार्रवाई की। कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी के बाद जो कहानी सामने आ रही है उससे पता चलता है कि जिस शख्स पर रिश्वत देकर हाइट में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है उसकी जांच करने में जुटी पुलिस को भी चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। जिन गरीब और बेगारी की हालत में पुलिस ने कृष्ण कुमार को पकड़ा, उससे पुलिस भी अब अनाधिकृत रूप से ये मान रही है कि ऊंचाई मामले में हुई गड़बड़ी महज मेडिकल बोर्ड की लापरवाही का नतीजा थी और इसकी वजह से मामले की जांच गलत दिशा में चली गई। हालांकि मामले में 9 डॉक्टर तो पहले ही हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले चुके हैं, लेकिन कृष्ण कुमार को अब गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही पूरा मामला सवालों के घेरे में था और अब ये माना जा रहा है कि मामला कोर्ट में भी कोई दम नहीं पकड़ पाएगा। बहरहाल पुलिस अब भी साक्ष्य एकत्रित कर जल्द ही चालान पेश करने की बात कह रही है। 7 जनवरी को जबलपुर में होने वाले मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव के लिए इंदौर की जिला कोर्ट में भी माहौल बनने लगा है। सोमवार को कार्य परिषद के सदस्य पद के लिए भाग्य आजमा रहे जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा ने जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। लगातार 9 बार इंदौर जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत चुके सुरेंद्र वर्मा इस बार मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। वर्मा इन दिनों इंदौर में अपने साथियों के बीच पहुंचकर समर्थन मांग रहे हैं। सोमवार को उन्होंने कोर्ट परिसर में अपने साथियों को संबोधित कर अभिभाषकों के हित में काम करने की बात कही। अपनी जीत के प्रति 100% आश्वस्त वर्मा ने कहा कि उन्हें पिछले कई दशकों से अभिभाषक साथियों का समर्थन मिलता आ रहा है और इस चुनाव में भी उन्हें साथियों के दम पर विजयश्री ही प्राप्त होगी। मैं 1992 से पिछली शताब्दी से अभिभाषक समाज का वैध रूप से नेतृत्व कर रहा हूँ। मेरा काम आश्वासन देना नहीं, मेरा काम कर्म और मेहनत करना है। अभिभाषक समाज की जायज लड़ाइयों को लड़ना है और उन लड़ाइयों को सफल बनाने के लिए मैं स्टेट बार काउंसिल का निर्वाचन के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। सारे युवा अभिभाषक, सीनियर अभिभाषक, सिस्टर लॉयर, हर वर्ग का अभिभाषक मेरे साथ है, मेरे सिद्धांतों के साथ में है, मेरी लड़ाई में साथ में है। ये चुनाव नहीं एक लड़ाई बन गया है और इस लड़ाई में बाहर का अभिभाषक भी ये कह रहा है कि हमें गौरतलब है कि मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव 7 जनवरी को जबलपुर में होने हैं और इंदौर से सुरेंद्र वर्मा का दावा मजबूत है।